80 साल का यूजी इतादोरी अगर रीबॉर्न होता जुजुत्सु काइसन में तो क्या होता। बाय द वे ये यूजी सुकुना और गोजो की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूजी ने पूरी जिंदगी बहुत सफर किया है। लोग भूल जाते हैं कि शिबुया इंसिडेंट में वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था। एक 15 साल के बच्चे ने इतनी सारी डेथ देखी है। लेकिन आज हम यूजी को मौका देने वाले हैं सब कुछ सही करने का। जितनी भी डेथ हुई थी उन सभी को बचाने का, जितने भी अपने उसने खोए थे उन सभी को बचाने का और सारी की सारी मिस्टेक्स को सुधारने का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी कहानी की शुरुआत होगी यूजी की आंखें खोलने से। यूजी अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को अपने बाप की गोदी में पाता है। यूजी वाज रियली सरप्राइज क्योंकि उसका बाप बिल्कुल उसी की तरह था और वो सामने देखता है केंजाकू को भी, जो कि एक फीमेल की बॉडी में था, जो कि एक्चुअली उसकी माँ थी। यूजी की बॉडी में उस एक सेकंड में सारी की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। नानमी की डेथ, गोजो की डेथ एंड हिज हार्ट ऑलमोस्ट ब्रेक, मतलब उसके दिल में दर्द होना चालू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन यूजी अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगता है क्योंकि उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता है। हम सबको पता है कि यूजी की लाइफ में उसके पेरेंट्स का चैप्टर बहुत क्लोज था, लेकिन कभी भी यूजी ने फील नहीं किया था कि एक पेरेंट का होना या ना होना कैसा फील होता है। लेकिन अब फाइनली यूजी थोड़ा बहुत टाइम ही सही लेकिन अपने फादर के साथ स्पेंड कर पा रहा था। ऑफ कोर्स केंजाकू के बारे में वो जानता था, इसलिए जब भी केंजाकू उसे बचपन में छूता था उसे बहुत गुस्सा आता था और उसे अपनी माँ की बॉडी पर तरस भी आता था। इसलिए वो बहुत गुस्सा करता है और बचपन से ही एक अलग लेवल की हेट्रेड केंजाकू के लिए उसके मन में आ जाती है। लेकिन वो बहुत खुश था अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड कर बट वो अटैच नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके दादाजी उसे पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। यूजी सेम स्कूल में जाता है, सेम लोगों से मिलता है, सेम दोस्त बनाता है एंड ही वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज लिविंग वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। बट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर ऑल्सो। उसे पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ तैयारी कर रहा था। हम देखते हैं कि यूजी ऑलरेडी सुकुना के एक फिंगर चुरा लेता है और उसे खा लेता है। हमारा सुकुना कुछ सेकंड के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। ही वाज फाइनली फ्री ऐसा उसे लगता है। उसकी खुशी कुछ सेकंड ही टिकती है बिकॉज यूजी काफी आसानी से उसकी सोल को दबा देता है, उसको सप्रेस कर देता है। सुकुना वाज रियली सरप्राइज्ड कि आखिरकार कोई ऐसा बंदा कैसे हो सकता है जो कि उसको इतनी आसानी से कंट्रोल कर सके। उसके बाद मेगुमी की एंट्री होती है एंड सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहती हैं। बस फर्क इतना होता है कि जब यूजी मिलता है इस टाइमलाइन में मेगुमी से तो ही वाज रियली हैप्पी और मेगुमी यूजी को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा स्पेशल है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वो काफी अलग लग रहा था। उसका ऑरा एकदम अलग फील हो रहा था। मेगुमी को यूजी के अंदर से सुकुना की कर्स एनर्जी फील हो रही थी, इसलिए मेगुमी साफ साफ यूजी से पूछ लेता है कि आखिरकार कहाँ है सुकुना की फिंगर। यूजी जब उसे बताता है कि सुकुना की फिंगर उसने खा ली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। He was shocked, he was surprised, he was speechless। उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री मारता है गोजो सातरो एज ओरिजिनली। गोजो देखता है यूजी को और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यूजी जैसे ही गोजो को देखता है वो इमोशनल हो जाता है एकदम, मतलब वो कंट्रोल करता है अपने आप को। वो नहीं चाहता था कि उसकी सारी की सारी फीलिंग्स आकर बह जाएं और वो अपने आप को एक्सपोज कर दे यहाँ पर, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाता। जैसे ही गोजो उसके पास आता है यूजी उसको गले से लगा लेता है और गोजो जो कि अपनी इन्फिनिटी हमेशा ऑन कर रखता है, गोजो पता नहीं क्यों अपने आप ही अपनी इन्फिनिटी को बंद कर देता है और गोजो के गले लगने से जितना हील यूजी हुआ है उससे ज्यादा हील एक्चुअली गोजो होता है। गोजो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। गेटो के बाद किसी ने प्यार से हग उसे पहली बार किया है। सबके सब उसे वेपन समझते हैं, कोई उसे इंसान नहीं समझता, सबके सब भगवान समझते हैं उसे। बट ये लड़का अलग था, गोजो समझ जाता है और इसलिए गोजो प्रोटेक्ट करता है यूजी इतादोरी को। ऑफ कोर्स भाई यूजी इतादोरी सुकुना का वेसल है, इसलिए हायर अप चाहते थे कि गोजो यूजी को खत्म कर दे। अगर यूजी खत्म हो जाएगा तो सुकुना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे गोजो सेंसे उल्टा प्रोटेक्ट करते हैं यूजी को और सारे के सारे हायर अप्स अब गोजो और यूजी दोनों से डरने लगे थे बिकॉज गोजो ट्रेन करता है यूजी को और एक अलग ही बीस्ट बना देता है। आई मीन एटलीस्ट सभी को तो यही लगता है कि गोजो ने यूजी को एक बीस्ट बना दिया, लेकिन हम सबको पता है कि इस टाइम पर यूजी एक्चुअली गोजो से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो अपनी पावर को सप्रेस कर रहा है ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए। यूजी बिकेम अ मॉन्स्टर जिसको गोजो देखकर समझ जाता है कि ये बहुत ही जल्दी सरपास कर देगा उसे। आई मीन गोजो को लगता है कि यूजी विल सरपास हिम श्योरली। उसके बाद सारे इवेंट एग्जैक्टली टेक प्लेस करते हैं। इन्हें फर्स्ट मिशन मिलता है जहां पर इनकी मुलाकात होती है स्पेशल ग्रेड कर्स से एग्जैक्टली सेम तरीके से और वहां पर मेगुमी भाग जाता है। लेकिन मेगुमी के भागने के बाद ओरिजिनल एनीमे में सुकुना आया था। यूजी मेगुमी के सामने तो ऐसे एक्ट करता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो खुद डरा हुआ है। लेकिन जैसे ही मेगुमी जाता है उसके बाद यूजी अकेले उस स्पेशल ग्रेड कर्सेस का भुस्सी भर देता है। भाई इतना मारता है, ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश, ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश। बिना अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करे ही लिटरली वाइप द फ्लोर आउट ऑफ इट। मतलब बंदा लिटरली बीट कर देता है स्पेशल ग्रेड कर्स को, हराता नहीं है, डिमोलिश करता है। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हम देखते हैं कि गोजो पर एज ओरिजिनली जोगो अटैक करता है और एज
ओरिजिनली गोजो उसको लिटरली पेल देता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है, एकदम बच्चों की तरह खेलता है उसके साथ। और उसके बाद वो ओरिजिनल एनिमे में यूजी को यहाँ पर लेकर आया था सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर फ्लेक्स करने के लिए और फाइट को ऑब्जर्व कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो यूजी को जोगो के सामने खड़ा कर देता है और बोलता है कि फाइट करो, मुझे पता है कि तुम फाइट कर सकते हो, आई डोंट नो कि तुम इससे स्ट्रांग हो या नहीं, लेकिन मैं देख लूंगा, मैं हूँ यहाँ पर, चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। बट वहाँ पर यूजी एक्ट करता है कि वो बहुत डरा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके बाद गोजो बोलता है कि शायद अभी बहुत टाइम है, तुम्हें काफी कुछ सीखना है। और उसके बाद गोजो एज ओरिजिनली जोगो को खत्म कर देता है अपने डोमेन एक्सपेंशन से। लेकिन अब यूजी को पता था यहाँ पर क्या होने वाला है, यूजी को पता था कि हानामी आएगा और जोगो को बचाकर ले जाएगा। लेकिन उसके बाद यूजी को याद आता है कि जोगो ने शिबुया में क्या किया था, आई मीन नानामी की डेथ का बहुत बड़ा रीजन जोगो भी था। इसलिए यूजी कसम खा लेता है कि वह जोगो को और हानामी को दोनों को यहाँ से जिंदा वापस जाने तो नहीं देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हानामी जोगो को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन हानामी को देखकर यूजी पागल हो जाता है गुस्से में और भूल जाता है कि गोजो आसपास खड़ा है। और गोजो के सामने ही हानामी पर एक ब्लैक फ्लैश मारता है, जिससे हानामी बहुत दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद यूजी फुल फोर्स से हानामी पर अटैक करता है। अगेन गोजो वाज रियली सरप्राइज्ड, एक सेकंड के लिए उसे लगा कि शायद सुकना बाहर आ गया, लेकिन सुकना भी बाहर नहीं आया हुआ था। यूजी ब्लैक फ्लैश यूज कर रहा था और गोजो ने यूजी को भी ब्लैक फ्लैश सिखाया भी नहीं। और सिर्फ एक ब्लैक फ्लैश नहीं, यूजी उस पर मल्टीपल ब्लैक फ्लैशेस यूज करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी बहुत आसानी से हानामी को डोमिनेट कर मार देता है। बाय द वे हानामी इज अ स्पेशल ग्रेड कर्स, और गोजो ये बात देखकर सरप्राइज था कि आखिरकार इतना यंग बॉय जो अभी 5 मिनट पहले एक छोटा सा बच्चा बनकर डर रहा था, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। उसके बाद गोजो समझ जाता है कि यूजी कुछ छुपा रहा है। हम देखते हैं कि गोजो एक पर्पल यूज करता है, जिससे कि हानामी पूरा खत्म हो जाता है और जोगो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद गोजो पकड़ता है यूजी को और अकेले में लेकर जाता है और पूछता है उससे कि मुझे बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतने स्ट्रॉन्ग आखिरकार तुम बने कैसे। मैंने तुम्हें ट्रेन किया, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मुझे लगता है कि कभी इतने स्ट्रॉन्ग तुम थे ही नहीं। मैंने तुम्हें ब्लैक फ्लैश कभी सिखाया नहीं, आखिरकार तुमने ब्लैक फ्लैश सीखा किससे, मुझे सब कुछ जानना है, वरना आज तुम बचोगे नहीं। उसके बाद यूजी सारी की सारी चीजें मजबूरी में आके ऑफ कोर्स बता देता है गोजो को, रिबॉर्न हुआ है वो और सारी की सारी चीजें, मतलब नानामे की डेथ फ्यूचर में, गोजो की डेथ फ्यूचर में। गोजो वाज रियली सरप्राइज्ड और वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सुकना से हार गया। ऑफ कोर्स गोजो अभी भी काफी सारी चीजों पर बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब यूजी डिस्कस करता है गेटो के बारे में, उसके बाद गोजो समझ जाता है कि ये सच बोल रहा है, बिकॉज गेटो के बारे में अब तक यूजी को कुछ पता होना नहीं चाहिए। वो यूटा की भी बात करता है, जैसे ही वो यूटा की बात करता है गोजो समझ जाता है कि ही इज रियल 100%। उसके बाद गोजो हक करता है यूजी को और बोलता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर सबको खत्म कर देंगे। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है, सिर्फ और सिर्फ गोजो को यूजी की सच्चाई पता है और किसी को नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी को फाइनली रिमेम्बर आता है उसका एक दोस्त, मतलब भाई उसको याद आता है उसका एक दोस्त जुनपे के साथ क्या हुआ उसे याद आता है, उसकी माँ के साथ क्या हुआ उसे याद आता है। लेकिन इस बार यूजी कोशिश करता है कि वो जुनपे से मिले ना, बिकॉज यूजी चाहता था कि वो एक सिंपल लाइफ जिए। आई मीन ही इज 85+। यूजी इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा मैच्योर है, इसलिए यूजी समझता है कि एक सिंपल लाइफ जीना ही बेस्ट लाइफ है। इसलिए वो जुनपे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलता नहीं है। लेकिन वो तुरंत पहुंचता है माहितो की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि माहितो उसके पीछे जरूर आएगा। एंड जैसे ही माहितो के सामने यूजी आता है, माहितो तो यूजी को इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ केंजाकू की वजह से जानता था और केंजाकू ने उसे बताया था कि यूजी इज अ किड एंड ही इज रियली स्ट्रॉन्ग, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एक स्पेशल ग्रेड को हरा दे, ऐसा केंजाकू को लगता था। और वही उसने माहितो को बताया और इसलिए माहितो बहुत खुश होता है। और शुरुआत में फाइट में तो यूजी इसकी फाइट को एंजॉय कर रहा होता है, यूजी हिट होने देता है अपने आप को माहितो से। लेकिन उसके बाद जब यूजी मारना शुरू करता है माहितो को, तो वो मारता ही रहता है, उसे तड़पाता है और यूजी को उसे तड़पाने में मजा आ रहा था। यूजी कभी भी ऐसा नहीं था, यूजी जब कर्सिस को मारता था तभी उसे रोना आता था, उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन माहितो को मारने में उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। ही इज हैविंग बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई माहितो को वो एकदम खत्म कर देता है और वो बहुत खुश होता है अंदर से, वो एकदम सेटिस्फाइड फील करता है। बट यहाँ पर केंजाकू के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही थी। केंजाकू इज अ फ्रीकिंग जीनियस। केंजाकू कभी भी अपनी कोई भी बैट नहीं हारा और वो हमेशा अपने दिमाग की वजह से 2 स्टेप आगे रहता है लोगों से। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई केंजाकू से 2 स्टेप आगे चल रहा है। केंजाकू के सारे हथियार अब खत्म हो चुके हैं, केंजाकू बेबस हो चुका है और केंजाकू के सामने अब सिर्फ और सिर्फ गोजो नहीं बल्कि यूजी इतादोरी नाम का भी मॉन्स्टर है। केंजाकू समझ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यूजी है, जिसकी वजह से केंजाकू की अब ये हालत है। लेकिन यहाँ पर केंजाकू के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कलिंग गेम्स के। एंड ऑफ कोर्स गोजो को सील करने के बारे में वो सोच भी नहीं रहा यहाँ पर। अब उसे केओस मचाना है और उसका प्लान सिंपल है, यूजी को पकड़ो, उसे सारे के सारे फिंगर्स खिलाओ, सुकना को बाहर लेकर आओ और उसके बाद गोजो और सुकना की फाइट कराओ। यूजी वाज रियली सरप्राइज्ड। यूजी ने सोचा नहीं था कि कलिंग गेम्स इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो शिबुया इंसिडेंट भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर लगता है यूजी को कि
आखिरकार जो उसने इतने सारे चेंजेस करे हैं ये सब उसका फल है। बट यूजी को डर तो घंटा नहीं लग रहा था। यूजी को पता था कि वो अकेले पूरी की पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। यहाँ पर वो अभी फिलहाल इतना स्ट्रांग है। वो गोजो के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है और ये प्लान मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे और अपने बीच रखें। बाय द वे यूजी इस टाइम पर ऑलरेडी 10 फिंगर खा चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि कलिंग गेम शुरू होता है। गोजो और यूजी हर एक कॉलोनी में एंट्री करते हैं एंड ऑफ कोर्स बाकी सारे सॉर्सरर्स भी करते हैं, लेकिन बाकी सॉर्सरर्स अगर नहीं होते तो कोई दिक्कत होती नहीं यहाँ पर, बिकॉज गोजो और यूजी अकेले पूरी की पूरी कलिंग गेम्स को डोमिनेट करते हैं। लाइक लेजिट भाई बंदे सारे की सारी कॉलोनीज को साफ कर रहे होते हैं एक के बाद एक बिना किसी एफर्ट के। बाकी सारे सॉर्सरर्स को कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ भी नहीं रही। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी और गोजो अकेले हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं और यही प्लान था केंजाकू का। केंजाकू यूजी को अकेले में पकड़ने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन यूजी इतादोरी इतने आसानी से थोड़ी हाथ में आने वाला था। यूजी जब से रिबॉर्न हुआ है इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो माहितो से नहीं करता या फिर जोगो हानामी किसी से नहीं करता जितनी नफरत वो केंजाकू से करता है। बिकॉज केंजाकू ने पहले उसकी मॉम की बॉडी ली, उसके बाद गोजो को सील किया। आई मीन जितनी भी बुरी चीजें हुई यूजी की जिंदगी में वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ केंजाकू की वजह से हुई थी। केंजाकू ही जिम्मेदार है उन सभी चीजों का। तो यूजी इतना हार्ड कभी नहीं गया। यूजी कभी भी इतनी बुरी तरीके से किसी को नहीं मारता, लेकिन इस बार यूजी क्लीवर डिसमेंटल यूज करता है, यूजी ब्लैक फ्लैशेस यूज करता है, यूजी डोमिनेट करता है केंजाकू को, उसकी हड्डियां तोड़ता है, पूरा का पूरा बॉडी उसकी खत्म कर देता है। माहितो को अगर उसने लेवल 10 का टॉर्चर किया था तो यहाँ पर वो केंजाकू को लेवल 100 का टॉर्चर करता है। केंजाकू मर चुका है लेकिन कलिंग गेम्स नहीं रुका, और कलिंग गेम्स तभी रुकेगा जब सुकना मरेगा, और सुकना तभी मरेगा जब यूजी मरेगा। हम देखते हैं कि यूजी और गोजो आमने सामने आते हैं और यूजी बोलता है कि मैंने सारी की सारी फिंगर्स खा ली हैं, 20 फिंगर सुकना भी फिलहाल मेरी बॉडी के अंदर है। 10 फिंगर तो ऑलरेडी यूजी के पास थी, 10 फिंगर केंजाकू लाया था क्योंकि उसने सोचा था कि 20 फिंगर सुकना बाहर आएगा और गोजो से फाइट करेगा, लेकिन यूजी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने 20 फिंगर सुकना को सरप्रेस कर रखा है और उसके बाद वो गोजो को ऑफर करता है अपनी बॉडी और बोलता है कि मुझे खत्म कर दो। उसके बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली इनका यही प्लान था। आई मीन गोजो का और यूजी का यही प्लान था। यूजी चाहता था कि वो मर जाए यहाँ पर। आई मीन यूजी ने टेक्निकली 100 साल से भी ज्यादा का जीवन बिता दिया है अपनी प्रीवियस लाइफ और इस लाइफ को मिलाकर। उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में सब कुछ खो दिया था और इस लाइफ में उसने सब कुछ बचा लिया, लेकिन अब उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है और उसके अंदर सुकना है। अगर वो सुकना को लेकर मर जाता है तो सुकना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स यूजी बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाता है अपना सेक्रीफाइस देने के लिए और ऐसा ही करता है। गोजो की आंखों में आंसू थे। गोजो नहीं चाहता था यूजी को खत्म करना, लेकिन ऑफ कोर्स उसे करना पड़ा ये, बिकॉज गोजो भी जानता था कि अब यूजी को मुक्ति चाहिए, यूजी को रेस्ट करना है। उसके बाद गोजो बोलता है कि मैं तुमसे फाइनली लड़ना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरा स्टूडेंट कितना आगे निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी और गोजो अपनी फाइनल फाइट करते हैं जिसमें ऑफ कोर्स भाई इट वाज अ फ्रेंडली मैच जिसमें गोजो को कुछ स्कार्स आ जाते हैं और गोजो बोलता है कि तुम्हारी याद में ये स्कार्स मेरी बॉडी पर पूरी जिंदगी रहेंगे। और उसके बाद यूजी अपनी पूरी की पूरी बॉडी दे देता है गोजो को और गोजो अपने आंखों में आंसू लेकर यूजी को जान से मार देता है एंड यूजी सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। यूजी ने अपनी खुशी को कुर्बान कर अपने लोगों की खुशी चुनी।